यूजुअली पीपल ट्रैक करके माउंटेन या हिल के ऊपर जाते हैं प्लेस विजिट करने के लिए, और हम लोग एक्चुअली ट्रैक करके प्लेस को विजिट करने के लिए माउंटेन से नीचे गए थे। अभी रिटर्न आते वक्त हम लोग माउंटेन के टॉप पे जा रहे हैं ट्रैकिंग करके। Hello guys, so welcome back to my channel once again, this time with one more episode of another upbeat location. बहुत ही upbeat location है actually, and right now I am heading towards the Bhandara caves. तो ये जो भंडारा डोंगर है और द भंडारा हिल, यहाँ पे दो चीज़ काफ़ी मशहूर है। One is that ancient Saint Tukaram Maharaj temple, another is this offbeat Bhandara caves. एक्चुअली मैं ये भंडारा डोंगर या भंडारा हिल पे कुछ ही देर पहले आ चुका हूँ, और आके मैं ऊपर का जो टेम्पल्स है वो सेंट तुकाराम महाराज जी की जो टेम्पल है उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था। तो पहले थोड़ा हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हमारा जर्नी रिज्यूम करेंगे भंडारा केव्स के लिए। चलिए मेरे साथ। तो संत तुकाराम महाराज कौन है एक्चुअली, तो डेफिनेटली आपको पता होंगे। अगर नहीं होंगे तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ कि ही वॉज अ सेंट ड्यूरिंग द 17th century एंड ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग सो मेनी स्पिरिचुअल पोएम्स, डिवोशनल पोएम्स विच गॉट फेमस अक्रॉस इंडिया इन लेटर पीरियड ऑफ टाइम। और इसी जगह के पास देहू विलेज में एक्चुअली संत तुकाराम महाराज जी के जन्म हुआ था। So because of that actually lot many people visit this place, visit the ancient temple. भंडारा डोंगर, भंडारा का नाम है क्योंकि ये जो जगह है इस जगह को भंडारा नाम से जाना जाता है। डोंगर के मतलब मराठी में स्मॉल माउंटेन और हिल, और हम लोग जा रहे हैं भंडारा केव्स पे। तो ये भंडारा हिल पे जो संत तुकाराम महाराज जी के टेम्पल है उससे 15-20 मिनट का कुछ ऐसे ही ऑफ रूट है इन बिटवीन द हिल्स। तो ये जो रास्ते देख रहे हो आप, इसी हिली माउंटेन ट्रैक करके हमें भंडारा केव्स तक जाना होगा। तो ये जो मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ ये भंडारा डोंगर और भंडारा हिल के बीच में से ट्रैक कर रहा हूँ, और काफ़ी मुझे संभाल के ट्रैक करना पड़ रहा है। Even though I'm wearing the trekking shoes, but जैसे मेरे बाजू में आप देख रहे हो, it's quite steep. और मैं एक्सप्लोर करते करते फाइनली भंडारा लेनी और द भंडारा केव्स जो है 1800 years old बुद्धिस्ट केव्स, वहाँ तक पहुँच ही गया हूँ। और ये मेरे पीछे देख लीजिए रॉक कट केव्स। ये फैंटास्टिक फैक्ट्स इस केव्स के बारे में जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि यहाँ के ऑलमोस्ट 100 केव्स को आइडेंटिफाई किए थे, एंड दीज केव्स वर मिस्ड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज केव्स रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड offbeat for many centuries and years। तो मैं एक्चुअली ये रॉक के ऊपर से अभी थोड़ा और भी सामने जाने का कोशिश कर रहा हूँ।
और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर छोटे छोटे केव्स एंड द फेमस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट केव्स द स्तूपा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बेत्से केव्स के जो ब्लॉग थे उसमें बताए थे कि जो बुद्धिस्ट केव्स होते हैं उसमें एक होते हैं कि चैत्यगृह और द मेडिटेशन और द प्रेयर हॉल, और कुछ केव्स होते हैं फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस जिसको मोनेस्ट्री और बिहारा कहा जाता है। सो एज फार एज आई कैन सी यहाँ पे 4 छोटे छोटे केव्स है। वन इज़ चैत्यगृह जिसपे हमें स्तूपा देखने को मिल रहा है एंड 3 मोर स्मॉल केव्स एक्चुअली, और काफ़ी पीसफुल जगह है। तो मैं तो वो भंडारा डोंगर के ऊपर से हेली ट्रेक करके थोड़ा नीचे तक आ गया, और आने के बाद यहाँ पे आप देखिए इस तरफ the lush greeneries, the trees cutting across these western घाट्स, और ये वेस्टर्न घाट्स के बीच में the flora and the fauna। तो ये ऑलमोस्ट 1800 to 1900 years old बुद्धिस्ट केव्स के बाजू में जो ट्री मुझे देखने को मिल रहा है ये भी 1800 years old है क्या? और मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर आपको अगर थोड़ा पीसफुल सेरीन हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने के मन करता है तो डेफिनेटली आप इस जगह पे आके घूम के जाओ। ऐसे ही भंडारा केव्स के जैसे और भी केव्स पुणे के आसपास है, जिनमें से फेमस केव्स है कि बेटसे केव्स, भाजा केव्स। तो ये जो भंडारा डोंगर, भंडारा केव्स जगह है ये बेसिकली पुणे के नज़दीक तालेगांव में आते हैं एक्चुअली, और तालेगांव में एक्चुअली आपको 2-3 और भी यहाँ पे स्पॉट्स है। तो जैसे कि कुंडमाला या बेगड़ेवाड़ी डैम है, और दूसरा है कि द जारावाड़ी डैम। तो अगर आप फैमिली लेके इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए प्लान कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द भंडारा केव्स, नॉट द सेंट तुकाराम महाराज टेम्पल। तो इस केव्स पे आने के लिए आपको जो हिली ट्रेकिंग पाथवे लेना होगा वो एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा है। सो आई वोंट सजेस्ट यू कम अलॉन्ग विथ योर किड्स और एल्डरली पीपल, क्योंकि काफ़ी स्टीप है जैसे मैं आपको दिखा रहा था, और ऐसे ही थोड़ा संभाल के हमें जाना पड़ता है। सो finally I am signing off from this very beautiful another upbeat location in Maharashtra, very close to Pune city, the Bhandara caves और the Bhandara डोंगर। तो डेफिनेटली आप ज़रूर बताना इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छे लगे, क्या बुरे लगे, एंड एज यूजुअल आई विल ट्राई टू कम अप विथ माई नेक्स्ट ब्लॉग वेरी soon. So till that point of time, stay healthy, stay happy, take care of yourself, and thank you for watching. Bye.